अस्सलाम वालेकुम। आज स्पीकिंग का लेक्चर नंबर 8 है। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो ये 3 हैं, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। इनको हम इन तीनों प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में शिफ्ट करेंगे। जैसे अगर व्हेन में हम क्या करते हैं, किसी की आप टाइम पूछना चाहते हैं, जैसे हमने किसी की मीटिंग का पूछना है, किसी के बर्थडे का पूछना है, किसी के आपने रिज़ल्ट का पूछना है कि तुम्हारा रिज़ल्ट कब है, तो आप आम तौर पे इस तरह का क्वेश्चन करते हैं, व्हेन इज़ योर रिज़ल्ट, कब है तुम्हारा रिज़ल्ट, व्हेन इज़ योर रिज़ल्ट, तुम्हारा रिज़ल्ट कब है। तो रिज़ल्ट कब था तुम्हारा, शादी कब थी, लाइक इस तरह पूछा जाता है। व्हेन वाज योर वेडिंग सेरेमनी, आपकी वेडिंग सेरेमनी कब थी। व्हेन वाज योर रिज़ल्ट, आपका रिज़ल्ट कब था, पता ही नहीं चला। आपकी कॉन्वोकेशन कब थी, व्हेन वाज योर कॉन्वोकेशन, तो वो कब थी, तो उसमें टाइम आ जाएगा। व्हेन विल बी रिज़ल्ट। और दूसरा स्ट्रक्चर भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि व्हेन विल योर रिज़ल्ट बी, ये स्ट्रक्चर भी यूज़ होता है। व्हेन विल योर रिज़ल्ट बी, आपका रिज़ल्ट कब होगा। तो हम एक दो और क्वेश्चंस कर लें इसका, ताकि स्पीकिंग की भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। व्हेन इज़ योर एग्ज़ाम, My exam is held on May. हेल्ड भी ना लगाएं, माई एग्ज़ाम इज़ इन मई, मई में मई। व्हेन इज़ योर रिज़ल्ट, My result is June. इन जून कर लें, ऑन थर्सडे कर लें, ऑन फ्राइडे कर लें। यस, व्हेन इज़ योर एग्ज़ाम, My exam is in May. इन मई। व्हेन इज़ योर जॉब इंटरव्यू, My job interview is Thursday. इज़ ऑन थर्सडे। It's on. ठीक है, टाइम से पहले हम क्या लगाते हैं, ऑन। अगर टाइम ही वो दिन से पहले ऑन लगाते हैं, अगर टाइम आ जाए तो उससे पहले एट लगा सकते हैं आप। एट 5 o'clock, एट 6 o'clock, एट 3 o'clock, ये सारा आ जाएगा इधर। तो इसको हम एक दफ़ा पूरा करके देखें इस तरह, पूरा एक सीक्वेंस में। मैं दोबारा पूछता हूँ, व्हेन इज़ योर एग्ज़ाम, My exam is on May. इन मई, इन मई। व्हेन वाज योर एग्ज़ाम, My exam was in May. व्हेन विल बी योर एग्ज़ाम। My exam will be on in May. जी तुबा, व्हेन इज़ योर इंटरव्यू, My interview is on Thursday. व्हेन वाज योर इंटरव्यू, My interview was on Thursday. व्हेन विल बी योर इंटरव्यू। My interview will be on Friday. दैट्स वंडरफुल। अब वाई के केस में हम नाउन की बजाय एडजेक्टिव लगा लेते हैं। मतलब मैं ये नहीं पूछूंगा कि ये कैमरा क्यों है, वाई इज़ दिस कैमरा, क्योंकि बन गया इसलिए कैमरा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कैमरा एक्सपेंसिव क्यों है, ये कैमरा अच्छा क्यों है, ये कैमरा सस्ता क्यों है, ठीक है, या ये टूटा हुआ क्यों है। वो भी एक एडजेक्टिव की केस आ जाती है। तो इसको मैं सैड के साथ करता हूँ। मैं अगर पूछूं कि वाई आर यू सैड, आप सबसे पूछूं, तो आपने कोई इसमें लॉजिक बतानी होगी। आई एम सैड बिकॉज, वाई आर यू सैड, I am sad because my lecture is missed. इज़ मिस, आई मिस्ड माई लेक्चर होगा वैसे, लेकिन आप ये कह सकते हैं आई एम सैड बिकॉज माई एग्ज़ाम वॉज नॉट गुड, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं था इसलिए मैं अब सैड हूँ। अब ये आपने इसके साथ मिक्सिंग कर दिया। वाई वर यू सैड येस्टरडे, I am sad. आई वॉज सैड, I was sad because my exam missed my exam. आई मिस्ड माई एग्ज़ाम। I missed my exam. जी, वाई विल यू बी हैप्पी आफ्टर दिस क्लास, क्योंकि मैंने घर जाना है, आई विल हैव टू गो होम। तो अब आपने ये सीखा, अभी आपका टारगेट क्वेश्चन की तरफ है कि क्वेश्चन जब आपको थोड़ी थोड़ी बोलनी आ जाती है, आप अपनी तरफ से क्वेश्चन पुट कर देते हैं, तो अगले बंदे को फिर उसका आंसर देना पड़ता है। तो वाई में एडजेक्टिव के अलावा आप किसी लोकेशन का भी पूछ सकते हैं कि आप यहाँ पे क्यों हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि आप एकेडमी में क्यों हैं, तो क्या होगा, वाई आर यू हेयर, आप यहाँ पे क्यों हैं, या वाई आर यू इन दिस एकेडमी, तो आप क्या कहते हैं, बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश हेयर। तो इसको हम तीनों में पुट करके देखते हैं, वाई आर यू हेयर, वाई आर यू हेयर, आप यहाँ पे क्यों हैं। तो पास्ट में क्या हो जाएगा, वाई वर, वॉज नहीं आएगा, यू के साथ वर आता है, वाई वर यू हेयर, आप यहाँ पे क्यों थे। अब ये अक्सर कोई एविडेंस भी कलेक्ट करना होता है, फिर पूछा जाता है कि तुम वहाँ पे क्यों थे, वाई वर यू देयर, तो इधर देयर भी आ सकता है। हेयर तो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी इसी जगह की बात हो रही है, लेकिन जब किसी बात की बात हो रही होगी तो ये हेयर देयर में बदल जाएगा। वाई वर यू देयर, तुम वहाँ पे क्यों थे। वाई विल यू बी देयर, तुम वहाँ पे
क्यों हो गए. आई विल बी देयर बिकॉज आई हैव टू मीट हिम और हर. आई मस्ट हैव टू मीट हिम और हर. वो जो भी सेंटेंस बनेगा वो बाद का मसला होगा. Sir, कि why were you here? इसका क्या होगा? ये आप यहाँ पे क्यों थे. आई वॉज हेयर बिकॉज आई वॉज लिसनिंग टू दैट पर्सन. आई वॉज टॉकिंग टू सम वन. आई वॉज अटेंडिंग माई क्लास हेयर. मैं अपनी क्लास अटेंड कर रही थी. आई वॉज लर्निंग इंग्लिश. मैं इंग्लिश सीख रही थी. तो ये वाई का भी हो गया. अब लास्ट रह गया ये हाउ का क्वेश्चन. हाउ आमतौर पर पता है कैसे के लिए पूछा जाता है. ये भी इसमें भी नेचर आएगी. एडजेक्टिव भी आप लगा सकते हैं और नाउन भी लगा सकते हैं. जैसे नाउन क्या, ब्रदर एक नाम है, राइट. हाउ इज़ योर ब्रदर, भाई कैसा आपका. फैमिली नाम है, हाउ इज़ योर फैमिली. तो फिर सारा इसी तरह ही चलेगा. हाउ इज़ योर फैमिली, हाउ वॉज योर फैमिली, हाउ विल बी योर फैमिली. आपकी फैमिली कैसी होगी. लाइक कहीं शिफ्टिंग कर रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, तो आप कहते हैं जी सऊदी अरब में जाके आपकी फैमिली कैसी होगी. हाउ विल बी योर फैमिली. तो इसका भी लिख देते हैं. आपने कोई गाड़ी खरीदी है तो आप कहते हैं ये गाड़ी कैसी है. हाउ इज़ दिस योर कार, हाउ इज़ दिस कार. ये गाड़ी कैसी है. हाउ वॉज दैट कार, वो गाड़ी कैसी थी. दैट वॉज फंटेस्टिक. हाउ, कोई बंदा गाड़ी लाने जा रहा है, कोई गिफ्ट देने जा रहा है, कह रहा है कि आई विल गिव यू अ गिफ्ट. तो आप पूछते हैं कि गाड़ी होगी फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं वो कैसी होगी. हाउ विल बी दैट कार, वो गाड़ी कैसी होगी. अभी आपने ये करना है कि इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स बना लेने हैं यहाँ पे नाउन लगा के. इसका मैं आपको पूरा तरीका बता चुका हूँ. पहले मैंने इसके ऊपर फोकस किया था प्रेजेंट के ऊपर ज़्यादा. मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन बता चुका हूँ कि वाई पे प्रेजेंट के कैसे क्वेश्चन बनाने हैं और व्हेन पे प्रेजेंट के कैसे क्वेश्चन बनाने हैं पिछले 3 4 5 जो लेक्चर्स हुए हैं. तो अभी आपने ये करना है कि इसको कंपैरेटिवली करना है ताकि आपको इसको करना ज़रा आसान रहे और इसकी आप जब क्वेश्चन आपसे कोई पूछे तो आप उसी टेंस के अंदर इसका जवाब दें. ईजी है. कल इंशाल्लाह ताला हम इसके वुड, शेल, शुड में माइट, मस्ट, कुड, कैन के मॉडल वर्ब्स के साथ इसकी इंशाल्लाह ताला इसी स्ट्रक्चर के ऊपर प्रैक्टिस कर लेंगे. आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.